हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब। ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 8 बजे से। तो यहाँ पे मैं उठ गई हूँ और अपना सारा काम वगैरह कर लिया है। तो ये मतलब शरद पूर्णिमा वाले दिन का व्लॉग है गाइस। तो आज जैसे कि शरद पूर्णिमा थी ना, तो उस समय मैं यहाँ पे खीर बना रही हूँ, क्योंकि आज रात को हम खीर बनाने रखेंगे। खीर बना के और ना चांद की रोशनी में रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने खीर वगैरह बना ली थी, क्योंकि है ना जिस दिन शरद पूर्णिमा होती है उस दिन सभी खीर बना के है ना चांद की रोशनी में रखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कितनी यम्मी और टेस्टी खीर बनाई है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो सबसे पहले है ना हम कान्हा जी का भोग निकालेंगे, जो भी खीर बनी है उसके बाद ही हम चांद की रोशनी में रखेंगे इस खीर को। तो यहाँ पे और मैंने पत्ता गोभी की सब्जी बनाई थी और खीर बनाई थी। तो मैं अभी जा रही हूँ रात को 11 बजे चांद की रोशनी में इसको रखने। तो अभी देख सकते हैं आप, चांद बहुत ज़्यादा अच्छी रोशनी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी। फिर दूसरे दिन मैं जब सुबह उठती हूँ तो यहाँ पे देख ही सकते हैं आप क्या हाल हो रहा है मेरे घर का, क्योंकि साथ ही साथ दिवाली की चल रही है सफाई। और ये दिवाली जब तक आ नहीं जाएगी और चली नहीं जाएगी, जब तक है ना पूरे टाइम सफाई सफाई चलती रहेगी। यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, पहले वॉश बेसिन वगैरह क्लीन कर रही हूँ, फिर उसका कांच वगैरह क्लीन कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपने घर की है ना जो विंडो है ना वहाँ से कर्टन हटाती हूँ, ताकि है ना जो सूरज की रोशनी है ना डायरेक्ट हमारे घर में आए तो बहुत अच्छा होता है। खिड़की से जो सूरज की पूरब दिशा से जो सूरज की रोशनी आती है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। और इस दिशा में आप मंदिर बनाते तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे पेस्ट करते करते मैंने अपना वॉश बेसिन कांच सब साफ कर लिया था। और सामने जो खिड़की पे ना मेरे स्नेक प्लांट रखे थे ना, तो उन पे मैंने पानी भी लगाया। गाइस उनमें मैं ना पानी है ना हफ्ते में 2 बार ही देती हूँ या 3 बार, इससे ज़्यादा पानी नहीं देती हूँ, क्योंकि उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने ऊपर का काम अपना समेटा सारा। उसके बाद है ना मैं नीचे आ गई यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में मैं बना रही हूँ पोहे। मनस्वी है ना 6:30 बजे मैं उठी थी गाइस, सच सच बता रही हूँ आपको, 6:30 बजे उठी थी मैं। फिर उसके बाद है ना मनस्वी को स्कूल भेजा, तो मनस्वी है ना 7 बजे तक चली जाती है। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा और कमर में पेन हो रहा था। फिर उसके बाद मैं उठी ना 8 बजे उठी। फिर 8 बजे के बाद मैंने फिर से अपना व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। फिर ये आए, इन्होंने बोला कि मेरे को पोहे खाने हैं तो पोहे बना दो, तो मैं फिर पोहे बनाने लगी। तो यहाँ पे विरांश मुझे परेशान कर रहा है, क्योंकि विरांश की थी आज स्कूल ऑफ। तो वो यहाँ पे मेरे साथ मस्ती कर रहा। पता नहीं कितनी बार वो पूरे दिन में कम से कम 100 बार फ्रिज खोलता है। उसको पता नहीं मुझे फ्रिज खोलने में मिलता क्या है, मुझे यही आज तक समझ नहीं आया वो इतना फ्रिज क्यों खोलता है। उसमें ना गाइस मैं आइस रोलर रखती हूँ तो वो उसको छेड़ता है बार बार जा जाके। तो यहाँ पे मैं तेल डाल लूँगी, सरसों का तेल, और उसमें उसको गर्म होने दूँगी। सबसे पहले मैं डालूँगी तेल में राई, और राई और जीरे का तड़का लगाने के बाद मैं डालूँगी प्याज, फिर उसमें टमाटर वगैरह डालूँगी। लेकिन आज हमारे पास मीठा नीम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मीठे नीम के बगैर ही बनाएंगे। और मीठा नीम हमारे बराबर में ही है, पास में जाके 1-2 घर छोड़ के, और उनके घर पे इतना बड़ा पेड़ है मीठे नीम का। और तो उससे क्या थोड़ा टेस्ट अलग आता है, मीठे जो नीम का जो टेस्ट होता है ना, तो पोहे में अलग ही टेस्ट आता है निकल के। तो बस यहाँ पे मेरा नाश्ता तब बन जाएगा। फिर उसके बाद मैं अभी ही खाने की तैयारी कर दूँगी, क्योंकि मेरे को पार्लर पे कुछ कस्टमर आने वाले हैं, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद है ना, क्योंकि फिर मैं खाने का टेंशन नहीं रहेगा, कि मैं पहले ही अपना खाने का सारा जो है ना सेट करके रख दूँगी ना, तो फिर मुझे कि ऐसा नहीं लगेगा कि कस्टमर आएंगे फिर मुझे ना खाना भी बनाना है। तो इससे क्या मेरे लिए ईजी हो जाएगा, अगर मैं पहले ये तैयारी करके रख देती हूँ ना, फिर मुझे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पोहे डाल दिए हैं। उसके बाद सारे मसाले डाले हैं, जैसे कि पोहे डालने से पहले सारे मसाले डाल दिए, हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर। और इसमें मैं गरम मसाला नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। और हरा धनिया, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस साइड में मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि जब पहले मैंने पोहे बना लिए थे, फिर पोहे देर में बनते हैं, चाय तो फटाफट उसको उबाल दूँगी मैं, फिर चाय बनाने रखूँगी। इतने में मेरे पोहे तो बन ही गए। फिर उतने में चाय बनाने के बाद मैं थोड़ा बहुत और भी कुछ काम करूँगी मैं। इसके बाद है ना, जैसे कि गाइस है ना पूरा किचन का यहाँ से पूरा क्लीन कर दूँगी। फिर किचन क्लीन करने के बाद है ना मुझे ना टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि मैं फिर कोई भी काम करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैं अभी अदरक घिस के डालूँगी। उसके बाद है ना मैं अपना दूध वगैरह उबलने रख दूँगी, क्योंकि वरना दूध ख़राब हो जाएगा। तो ये हमारी ना घर की गाय है, उसको वहाँ से दूध आता है, क्योंकि है ना ये प्योर दूध है, बिल्कुल प्योर दूध। और तो हम इसी दूध से है ना मलाई भी में से घी भी निकाल लेते। तो साइड में मैं फिर साथ ही साथ आटा भी लगा के रख दूँगी। तो आटा लगा के रख दूँगी ना, तो फिर मैं फटाफट रोटियां बना लूँगी नहा के फ्री होके। तो क्योंकि आज मैं बाद में नहाऊँगी, उसके बाद है ना अभी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ना मैं जितना काम निपटा सकती हूँ उतना निपटा लूँगी। क्योंकि ना अभी गाइस है ना 8:30 पौने 9 ही हो रही थी। फिर उसके बाद मैं नहा के है ना कान्हा जी वगैरह नहलाऊँगी, तो फिर मुझे टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मेरे को आधे से ज़्यादा मेरा काम पूरा निपट जाएगा।
फिर इससे क्या होता है अपना काम इजीली हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि अभी ये भी काम करना है वो भी काम करना है। तो यहाँ पे गाइस जैसे कि बहुत ज़्यादा काम है अब, क्योंकि मैं अभी अकेली हूँ, मेरा बॉडी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो क्या करूँ अब, वो तो काम तो मुझे घर का संभालना ही है। तो एक जो अपनी गृहिणी होती है उसका काम ही यही होता है, घर बाहर और बच्चे और पूरा घर संभालना एक लेडीज़ के ही हाथ में होता है, क्योंकि वही कर सकती है ये सारा काम, और तो कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, कई लोग होते हैं ऐसे जो संभाल लेते हैं, बट हर किसी के घर में ऐसे लोग नहीं होते हैं जो संभाल पाए। फिर इसके बाद में ना मुझे बहुत सारे कपड़े भी धोने थे, तो मैंने अपना आटा लगा के साइड में रख दिया। तो यहाँ पे मैंने कर्टन्स वगैरह धोए अपने, ये नीचे वाले हॉल के कर्टन्स हैं। तो ये तीनों मैंने पूरे जॉइंट करके बनाए थे गाइस। ये कर्टन्स है ना मैंने बनाए थे कपड़ा लेके। फिर उसके बाद मैंने बोला था ना जैसे कि क्लाइंट आने वाले हैं तो मैं अपना पार्लर वगैरह सेट करूँ, तो मैंने वैक्स हीटर ऑन कर दिया, क्योंकि वो बोले थे मैं वैक्स कराने आ रही हूँ। तो फिर इतने में मैंने वैक्स हीटर वगैरह ऑन करके रख दिया। जैसे ही कस्टमर आएंगे मैं अपना काम स्टार्ट कर दूँगी। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। ओके दोस्तों, बाय बाय।